दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लूना यूचंग को मैसेज करती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो यूचंग लूना से कहता है कि ठीक है, हम 3 बजे मिलते हैं। लूना यूचंग से मिलने के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही होती तो ये अपने आप से कहती है कि मैं भला यूचंग से मिलने के लिए इतना तैयार क्यों हो रही हूँ। इसलिए लूना कैजुअल ड्रेस पहनकर ही यूचंग से मिलने के लिए आ जाती है। यूचंग लूना को अपने साथ सी साइड पर ले आता है। लूना कहती कि यूनिवर्सिटी की क्लोज डोर ट्रेनिंग शुरू होने वाली, क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे? तो यूचंग कहता है कि हाँ, लेकिन क्या आप मुझसे यहाँ पर ये बात करने के लिए आई हैं? लूना यूचंग से कहती कि तुम गिव अप कर दो। यूचंग कहता है लेकिन आप मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कह रही हैं? तो लूना कहती है कि इसका कोई कारण नहीं है। यूचंग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर मुझे रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं है तो मैं भी गिव अप नहीं करूंगा। तो लूना कहती है कि मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तो यूचंग कहता है कि कौन? लूना कहती है कि वूजी। यूचंग सुनकर कॉल कर रहा होता है तो लूना कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? यूचंग कहते हैं कि मैं वूजी को कॉल कर रहा हूँ। लूना ये सुनते ही यूचंग से उसका फोन खींच लेती है। लूना देखती है तो यूचंग वूजी को कॉल नहीं कर रहा होता। यूचंग कहता है कि आखिर मुझ में क्या बुराई है? तो लूना कहती है कि तुम्हें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये मसला नहीं है। तो यूचंग कहता है कि आखिर मसला क्या है? लूना कहती है कि अभी तुम बहुत यंग हो और मैं तुम्हारी कोच होने के नाते ही तुम्हारे साथ नाइस हूँ, इसलिए तुम मुझे गलत नहीं समझो। यूचंग कहता है कि क्या आप मुझे वाकई में पसंद नहीं करती? लूना कहती कि मैं करती हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं। यूचंग कहता है कि वूजी और मेरे दरमियान आप किसको ज्यादा पसंद करती हैं? लूना कहती कि वूजी को। यूचंग लूना से कहता है कि आप यही बात मेरी आंखों में देखकर कहें। तो लूना कहती कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? यूचंग कहते कि अगर आपने ऐसा ना किया तो मुझे कैसे मालूम होगा कि आप झूठ बोल रही हैं या नहीं? लूना ये सुनकर यहाँ से चली जाती है। यूचंग जब लूना के पीछे आता है तो लूना बस में चढ़ रही होती है। लूना ड्राइवर से कहती है कि आप प्लीज जल्दी चलाइएगा। लूना बस में बैठकर चली जाती है, लेकिन यूचंग इसके बावजूद भी बस के पीछे भागता है। अब यूचंग भी भागते हुए बस के करीब पहुंच गया होता है। स्टॉप पर जब बस रुकती है तो यूचंग भी बस में आ जाता है। यूचंग को बस में देखकर लूना बहुत हैरान होती है। यूचंग लूना से कहता है कि आप भाग क्यों गई? लूना कहती है कि क्या तुम यहाँ तक भाग कर आए हो? यूचंग कहता है कि ये सिर्फ 100 मीटर्स का ही तो फासला था, इसलिए मुझे कुछ मिनट्स लगे। आप मेरी कोच है, इसलिए आपको मेरे रिकॉर्ड्स का मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा। लूना कहती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या? यूचंग कहता है कि पहले आप मुझे ये बताएं कि आप भागी क्यों? लूना कहती है कि हर चीज की हद होती है यूचंग, तुम अपनी स्टडीज और ट्रेनिंग पर फोकस करो, इसीलिए मेरे पीछे आकर मुझसे इस तरह की स्टूपिड बातें मत करो। यूचंग कुछ कहने वाला होता है कि लूना गुस्से में कहती है कि मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा ही करो। यूचंग लूना की बात सुनकर चुप हो जाता है। लूना यूचंग से कहती है कि मुझसे दूर जाकर बैठो। तो यूचंग लूना की बात मानते हुए आगे वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। अब मिस्टर वांग लूना से बात कर रहे होते हैं कि मैंने यूचंग के पेरेंट्स से बात की थी, लेकिन उनको लगता है कि ट्रेनिंग की वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, इसलिए तुम उनको मनाने के लिए यूचंग के घर चली जाओ। लूना कहती कि मैं नहीं जाऊंगी। मिस्टर वांग कहते लेकिन क्यों? तो लूना कहती है कि मैं भी चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मिस्टर वांग कहते हैं कि तुमने यहाँ तक यूचंग के लिए बहुत फाइट की है, इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जल्दी से अपनी टिकट्स बुक करवाओ। ये कहकर मिस्टर वांग कॉल बंद कर देते हैं। आज लूना अपने डोम में अपनी छुट्टी एंजॉय कर रही होती है कि दरवाजा नॉक होता है और बाहर यूचंग आया होता है। लूना जल्दी से यहाँ की सफाई करने लगती है क्योंकि इसने यहाँ पर बहुत मैस फैलाया होता है। अब यूचंग अंदर आ जाता है। ये लूना से पूछता है कि आप फ्री कब हैं? लूना कहती कि किस लिए? यूचंग कहता है कि मुझे आपके साथ अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना है। लूना ये सुनकर बहुत हैरान होती है। तो यूचंग कहता है कि क्यों, क्या हुआ? क्या आपको मिस्टर वांग ने इन्फॉर्म नहीं किया? लूना कहती कि हाँ, मुझे मिस्टर वांग ने बताया था। यूचंग कहता है कि फिर मैं टिकट्स बुक कर लेता हूँ। लूना कहती है कि ये इतनी अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है? तो यूचंग लूना से कहता है कि मैंने परफ्यूम लगाया है। ये लूना को स्मेल करवाने के लिए इसके पास आता है। लूना कहती कि स्मेल अच्छी है, लेकिन तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। यूचंग लूना से कहते कि अगर आपको ये पसंद नहीं आई तो मैं अगली दफा ये परफ्यूम नहीं लगाऊंगा। तो लूना कहती कि मैंने कब कहा है कि ये अच्छी नहीं है। अब वूजी मिस्टर वांग के साथ नूडल्स खा रहा होता है। मिस्टर वांग वूजी से कहते हैं कि मैं सिर्फ एथलीट्स को रिजल्ट्स की बिना पर जज करता हूँ, इसलिए अगर तुम लीगा को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे गारंटी देनी होगी कि इसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। अब वूजी लीगा के पास इसका एडमिशन लेटर लेकर आ जाता है और ये लीगा से कहता है कि अब तुम ऑफिशियली टीम में ट्रेनिंग करोगे, लेकिन लीगा कहता है कि मैं ऐसा नहीं
करना चाहता। वो उसे कहता है कि तुमने मुझसे शर्त लगाई थी और तुम हार गए, तुम अब अपनी बात से फिर रहे हो, तुम एक लूजर हो। ये सुनकर लीगा को गुस्सा आता है, कहता है कि मैं लूजर नहीं हूँ। लीगा कहता है कि ठीक है मैं भागूंगा। यूचंग ने अब टिकट बुक कर ली होती है। लूना यूचंग से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को क्या पसंद है। मिस्टर वांग ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाऊँ। तो यूचंग कहता है कि मेरे डैड के लिए आप वाइन ले जाना और मॉम को कॉस्मेटिक्स पसंद है। लूना पूछती है कि तुम्हारी मॉम को कौन सा ब्रांड पसंद है। तो यूचंग कहता है कि मेरी मॉम को कोई ब्रांड पसंद नहीं है, उनको लगता है कि इन केमिकल से स्किन खराब होती है। तो लूना कहती है कि फिर तुम्हारी मॉम को क्या पसंद है। तो यूचंग कहता है कि मेरी मॉम को खुद बनाया हुआ फेशियल मास्क पसंद है। लूना कहती है कि मैं तो ये नहीं करने वाली, तो मेरी टिकट ही कैंसिल कर दो। तो यूचंग कहता है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन लूना कहती है कि मुझे क्या नहीं करना। यूचंग कहते हैं कि ठीक है फिर मैं ये काम कर लूंगा। तो लूना कहती है कि ये ठीक है। यूचंग कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए मेरे साथ चलेंगी। लूना बहुत मुश्किल से यूचंग के साथ जाने के लिए मान जाती है। अब वो उसी लूना को जब इस बारे में बताता है तो लूना कहती है कि क्या तूने मिस्टर वांग के साथ कोई डील की है। तो वो उसे कहता है कि हाँ, अगर लीगा ने नेशनल्स में गोल्ड मेडल नहीं जीता तो मुझे भी लीगा के साथ यूनिवर्सिटी छोड़कर जाना पड़ेगा। लूना कहती है कि तुम्हें इतना एक्सट्रीम होने की क्या जरूरत थी, वो तो यूचंग से भी नहीं जीत पाया। तो वो उसे कहता है कि उसकी फिक्र नहीं करो, अब वो यूचंग को हरा सकता है। अब लूना वूजी को बताने लगती है कि ये यूचंग के घर पर जा रही है। इतने में ही यूचंग यहाँ पर इन दोनों को साथ में देख लेता है। यूचंग इन दोनों को बहुत गुस्से से देख रहा होता है। वूजी लूना को बताता है कि यूचंग पीछे खड़ा है। लूना यूचंग को पीछे मुड़कर देखती है। यूचंग यहाँ से जाने के बाद लूना को मैसेज करता है कि आपकी तो वाकई में यहाँ डेट थी, तो आपको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगले दिन यूचंग लूना का अपने सामान के साथ इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही लूना यहाँ पर आती है तो यूचंग लूना को देखे जा रहा होता है। तो लूना कहती है कि क्या हुआ। यूचंग कहता है कि आज आप अच्छी लग रही हैं। लूना कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से तुम्हारे पेरेंट्स को मिलने के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी की नाक नहीं कटवा सकती। जाने से पहले ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। लूना यूचंग से कहती है कि इस बैग में क्या है। तो यूचंग कहता है कि इसमें फेशियल मास्क है, आप पहले इनमें से चूज कर लीजिएगा, बाकी आप मेरी मॉम को दे देना। लूना कहती है कि तुम ये सारे ही अपनी मॉम को दे देना। यूचंग कहता है कि आपको ये इस्तेमाल करना ही होगा, वरना आपको कैसे मालूम होगा कि इनको बनाते हुए मैं क्या फील कर रहा था। लूना कहती है कि फेशियल मास्क के जरिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स को जान सकती हूँ। तो यूचंग कहते हैं कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लूना यूचंग से कहती है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम अपनी इस इमेजिनरी फीलिंग्स को उनके सामने मत ही शो करना। यूचंग कहते हैं कि आपको मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर आप मुझे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी फीलिंग्स को हर्ट तो मत करें। जब आप ऐसा करती हैं तो मैं अपसेट होता हूँ। बाकी मुझे एक लम्हे के लिए भी आपकी इस बात पर यकीन नहीं है कि आप मुझे पसंद नहीं करती। लूना कहती कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगता है कि ये वक्त नहीं है इन सब चीजों के बारे में सोचने का। यूचंग कहता है कि इस बात का फैसला तो मैं करूंगा, लेकिन आप फेवरेटिज्म मत दिखाएं। लूना कहती है कि मैंने कब दिखाया है। तो यूचंग कहता है कि वूजी भी तो आपको पसंद करता है, लेकिन आपने अभी भी उसको हाँ नहीं बोली। अब लूना अपनी कोट की पॉकेट से फोन निकालती है तो इसका आईडी कार्ड भी नीचे गिर जाता है। लूना यूचंग से कहती है कि अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। जब ये दोनों स्टेशन पर आ जाते हैं तो यूचंग लूना से कहते हैं कि आप मुझे अपना आईडी कार्ड दे दें ताकि मैं आपके लिए टिकट ले सकूं। अब लूना चेक करने लगती है, लेकिन इसको अपना आईडी कार्ड कहीं पर भी नहीं मिल रहा होता। यूचंग कहते हैं कि कहीं आप रेस्टोरेंट पर तो अपना आईडी कार्ड नहीं छोड़ आई। लूना कहती है कि हमारे पास वापस आने का वक्त नहीं है, तुम ये बस लेकर चले जाओ, मैं अगली बस लेकर आ जाऊंगी। ये कह के लूना चली जाती है, लेकिन यूचंग भी इसके पीछे आता है। अब ये दोनों वापस आते हैं और लूना को इसका आईडी कार्ड मिल जाता है। लूना यूचंग से कह रही होती कि तुम जल्दी आओ, वरना कहीं हम बोट मिस ना कर दें। लूना जब पीछे मुड़कर देख रही होती तो यूचंग लूना को देखकर रुक जाता है, क्योंकि यूचंग को लूना बहुत सुंदर लग रही होती है। अब ये दोनों बोट पर आ जाते हैं। यूचंग लूना के पास आकर कहता है कि क्या आपने फिर कुछ घुमा दिया है। ये कहकर यूचंग लूना को इसका हेयर बैंड देता है। लूना अपने बाल बांधने लगती है तो यूचंग कहता है कि आप खुले बालों के साथ ज्यादा प्यारी लगती हैं। लूना इसकी बात सुनकर अपने बाल खुले ही छोड़ देती है। अब लूना यहाँ के व्यू को एंजॉय कर रही होती है तो यूचंग लूना से कहता है कि क्या आपको समंदर की स्मेल पसंद है। तो लूना कहती है कि हाँ, ये इतनी बुरी नहीं है। यूचंग कहता है कि मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। लूना कहती है कि क्या तुम हमेशा ही आइलैंड पर रहे हो। तो यूचंग कहता है कि हाँ। यूचंग कहता है कि क्या आप कभी बीच पर गई हैं। तो लूना कहती है कि हाँ। यूचंग कहते हैं लेकिन यहाँ का बीच डिफरेंट है, जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको भी ये ज्यादा पसंद आएगा। ये दोनों इस सीन को एंजॉय कर रहे होते हैं। यूचंग लूना को अपने घर ले आता है। लूना यूचंग से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। तो यूचंग कहता है कि मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं। लूना कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि वो घर पर होंगे। तो यूचंग कहता है कि वो कल आ जाएंगे। लूना यूचंग से कहती है कि मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे घर पर इंस्टेंट नूडल्स होंगे। तो यूचंग कहता है कि आप मेरे घर आए हैं इसलिए आप यहाँ पर नूडल्स कैसे खा सकती हैं। ये लूना को यहाँ पर बिठा देता है और खुद किचन में जाकर
लूना के लिए पास्ता बनाने लगता है। लूना यहाँ पर बैठकर योचंग को पास्ता बनाते हुए देख रही होती है। अब योचंग पास्ता बनाकर लूना के लिए ले आता है। लूना जब इसको ट्राई करती है तो इसको ये बहुत पसंद आता है। इससे पूछती है कि क्या तुमने कुकिंग क्लासेस भी ली हैं? योचंग कहते हैं कि जब मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं हुआ करते थे तो मैं नई नई रेसिपीज ट्राई करता था। इसके बाद योचंग लूना को अपना रूम दिखाने के लिए ले आता है। योचंग लूना से कहता है कि आप यहाँ पर बैठे, मैं आपका जाकर रूम रेडी करता हूँ। जब योचंग यहाँ से चला जाता है तो लूना योचंग का रूम देखने लगती है। अब योचंग लूना को इसके रूम में लेकर आ जाता है। लूना को यहाँ पर आकर बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा होता है तो ये योचंग से कहती है कि काफी देर हो रही है, तुम्हें भी जाकर आराम करना चाहिए। योचंग चाहते हुए लूना से कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ऊपर ही हूँ। ये कहने के बाद योचंग यहाँ से चला जाता है। लूना अपने आप से कह रही होती है कि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है, मैं कोई भी गलती नहीं कर सकती। अगली सुबह लूना जब उठती है तो योचंग ने इसका ब्रेकफास्ट दरवाजे के बाहर रखा होता है। जब लूना ब्रेकफास्ट को अंदर ले आती है, योचंग ने एक जार के ऊपर लिखा होता है कि अपना फेस वॉश करने के बाद आप ये मास्क लगाइएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये मास्क बनाते हुए मैं क्या महसूस कर रहा था। लूना ब्रेकफास्ट करते हुए एक ड्राइंग को देख रही होती है जिसपे योचंग ने लिखा होता है कि ये इस आइलैंड का ट्रैवल मैप है। योचंग ने लूना के लिए एक सॉन्ग लिस्ट भी तैयार की होती है। अब लूना इन सॉन्ग्स को सुनने लगती है। लूना को ये सब करते हुए काफी मजा आ रहा होता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद लूना साइकिलिंग करने के लिए चली जाती है। अब लूना इस मैप के मुताबिक उस जगह पर आ गई होती है जहाँ पर योचंग ने इसको बुलाया होता है। योचंग ने लिखा होता है कि मैं बीच पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। लूना यहाँ पर आकर बैठ जाती है लेकिन यहाँ पर योचंग नहीं होता। अब लूना देखती है कि योचंग यहाँ पर स्विमिंग कर रहा होता है। योचंग लूना को देखकर बहुत खुश होता है। योचंग लूना के पास असली मोती लेकर आता है। लूना इसको देखकर बहुत खुश होती है, कहती कि ये बहुत सुंदर है। अब योचंग लूना को किस करता है लेकिन लूना भी रेजिस्ट नहीं कर पाती। अब लूना जब यहाँ से जा रही होती तो योचंग इसको ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सिर्फ एक रिलेशनशिप ही है, हम पुराने जमाने में नहीं रहते जहाँ पर रिलेशनशिप बैन हुआ करते थे। लूना ऐसे ही वापिस आ जाती है तो योचंग लूना से कहता है कि आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके खाने के लिए कुछ बनाता हूँ। योचंग कब खाना बना रहा होता है तो लूना शावर लेने के बाद यहाँ पर आ जाती है। योचंग लूना से कहता है कि क्या हम फिर से ये प्रिटेंड करने वाले हैं कि कुछ नहीं हुआ था। लूना इस बात का कोई जवाब नहीं देती। योचंग कहता है कि कोच मैं आपको वाकई में बहुत पसंद करता हूँ। लूना कहती कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। योचंग ये सुनकर बहुत हैरान होता है। लूना इसको कहती है कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे। योचंग कहते हैं कि मुझे लगा कि आप फिर से कोई एक्सक्यूज देने वाली हैं। लूना योचंग से कहती है कि मैं कोई बहाना नहीं करूंगी, जैसे तुम मुझे पसंद करते मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। योचंग ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और आकर लूना को हक करता है। लूना योचंग से कहती है कि अपने आप को संभालो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। योचंग कहता है कि कहें। लूना कहती कि अपनी फीलिंग्स छुपाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है, हम दोनों साथ हो सकते हैं लेकिन मेरी कंडीशन है। योचंग कहते कि अगर मैं आपका बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर योचंग फिर से लूना को हक करता है। लूना इसकी बात सुनकर मुस्कुरा रही होती है। लूना अब योचंग से कहती है कि हम किसी और को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। योचंग कहते हैं लेकिन इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है। लूना कहती है कि लेकिन बिला वजह की प्रॉब्लम से बचने के लिए ऐसा करना ठीक है। लूना कहती है कि मैं तुम्हारे हर मैच के लिए एक गोल सेट किया करूंगी और तुम्हें उसको अचीव करना होगा। योचंग कहता है कि ठीक है। लूना योचंग से कहती है लेकिन अगर कभी भी मुझे लगा कि हमारे रिलेशनशिप की वजह से तुम्हारी ट्रेनिंग अफेक्ट हो रही है तो हम इसको खत्म कर देंगे। योचंग कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन लूना इसको बात करने का मौका नहीं देती और कहती है कि जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं यूनिवर्सिटी छोड़कर चली जाऊंगी। योचंग कहता है कि ये करना जरूरी तो नहीं है। लूना कहती कि मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारा कोई भी एक्सक्यूज हो फिर भी मुझे लगता है कि एक 20 साल एथलीट को किसी को भी डेट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये बात मानती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ इसीलिए मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या इस रिलेशनशिप से तुम पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। योचंग कहता है कि देखिएगा ऐसा ही होगा। लूना योचंग से कहती कि अगर तुम्हें मेरी ये सारी कंडीशंस कबूल है तो फिर तुम अब से मेरे बॉयफ्रेंड हो। योचंग ये सुनकर बहुत खुश जाता है। योचंग लूना को हक कर रहा होता है। इसके साथ ही योचंग के पेरेंट्स घर पर आ जाते हैं। लूना योचंग की मॉम की बात सुनकर इसको धक्का देती है। अब लूना यहाँ पर छुप तो सकती नहीं थी इसलिए इसको योचंग के पेरेंट्स से जाकर मिलना पड़ता है। योचंग की मॉम लूना से कहती है कि योचंग की यूनिवर्सिटी से हमें कॉल आई थी, आप यहाँ पर इसके स्पोर्ट्स करियर के बारे में बात करने के लिए आई हैं। लूना योचंग की मॉम से कहती है कि योचंग अगर एक प्रोफेशनल एथलीट बन जाएगा तो इसको बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसको कुछ टाइम के लिए अपनी पढ़ाई को भी छोड़ना होगा। लेकिन योचंग जब भी चाहे फ्यूचर में अपनी स्टडीज कंप्लीट कर सकता है। योचंग की मॉम कहती है कि योचंग के एकेडमिक एडवाइजर की भी हमें कॉल आई थी और उन्होंने हमसे कहा कि हम कोशिश करें कि योचंग की पढ़ाई जाया ना हो। लूना कहती है कि आखिरी डिसीजन आप ही का होगा, लेकिन योचंग एक गिफ्टेड एथलीट है और स्पोर्ट्स उसका पैशन है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि योचंग अगर अपने स्पोर्ट्स करियर को परस्यू करेगा तो इसको कोई भी नुकसान होगा। योचंग की मॉम कहती है कि क्या आप कोई गारंटी दे सकते हैं कि ये कुछ अचीव
अचीव करेगा। तो लूना कहती है कि मैं नहीं दे सकती, लेकिन मैं इसके साथ मिलकर काम करूंगी। यूजंग के डैड लूना से कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी कहा मुझे इस पर यकीन है, इसलिए मैं यूजंग तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूँ। अब यूजंग की मॉम लूना से कहती है कि मैं आपको अपना घर विजिट करवाती हूँ। यूजंग भी इनके साथ आने लगता है तो यूजंग की मॉम इसको कहती है कि तुम जाकर डैड की मदद करो। यूजंग की मॉम लूना को बाहर ले आती है और लूना से कहने लगती है कि यूजंग ने अपना बचपन अकेले गुजारा है। मैं और यूजंग के डैड इसको बचपन में ज्यादा वक्त नहीं दे पाए, लेकिन उसके बावजूद भी यूजंग ने कभी शिकायत नहीं की और हमारी हमेशा ही बात मानी है। इसलिए यूजंग जो भी करना चाहता है, मैं और मेरे हस्बैंड उसके बीच दीवार नहीं बनेंगे। अगर यूजंग स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। लूना को भी ये सुनकर बहुत खुशी होती है। अब लूना यूजंग की फैमिली के साथ लंच करती है। यूजंग लूना से कहता है कि क्या आपने खाना खा लिया है? तो लूना कहती है कि हाँ। यूजंग कहते हैं कि मुझे आपको एक जगह दिखानी है। तो मॉम कहने लगती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो यूजंग कहते हैं कि जॉगिंग करने के लिए। डैड कहते हैं कि क्या तुम लोग खाने के बाद जॉगिंग पर जाओगे? तो यूजंग कहते हैं कि पहले हम वॉक करेंगे, बाद में जॉगिंग। ये हमारी डेली ट्रेनिंग है, आपको समझ में नहीं आएगी। ये कहकर यूजंग लूना को अपने साथ लेकर चला जाता है। जब ये दोनों वॉक पर आ जाते हैं तो यूजंग लूना से कहता है कि आपको मेरे पेरेंट्स से मिलकर अच्छा नहीं लगा ना? तो लूना कहती कि ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारी बहुत केयर करते हैं और मुझे भी उन्होंने बहुत नाइसली ट्रीट किया है। अब लूना यूजंग की तरफ देख रही होती है तो यूजंग लूना से कहता है कि आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं? तो लूना कहती है कि क्या मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती? यूजंग कहता है कि आप मुझे इस तरह से मत देखिए, मुझे शर्म आती है। लूना हंसते हुए कहती है कि पहले तो तुम इतने बुज़दिल नहीं थे। यूजंग कहता है कि पहले आपने कभी मुझे इस तरह से देखा भी नहीं। लूना यूजंग से पूछती है कि तुम्हें कब पता चला कि तुम मुझे पसंद करते हो? यूजंग कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। लूना ये बात सुनकर बहुत हैरान होती है। यूजंग कहते हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने आपको कब पसंद करना शुरू किया तो मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता, लेकिन जब भी आप मेरे साथ होती है तो मैं चाहता हूँ कि मुझे आपकी अटेंशन मिले। लूना यूजंग से कहती है कि तुम स्पोर्ट्स के लिए अपनी पढ़ाई को रोक दोगे, क्या तुम वाकई में ये करना चाहते हो? यूजंग कहता है कि हाँ बिल्कुल। लूना यूजंग से कहती है कि ऐसा तुम मेरी वजह से तो नहीं कर रहे, या तुम किसी चीज को गलत साबित करना चाहते हो? यूजंग लूना से कहते हैं कि क्या आपको मेरी मॉम ने कुछ कहा है? लूना कहती कि नहीं, मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया है कि मैं जो भी फैसले लूंगी वो तुम्हारी बेहतरी के लिए होंगे। यूजंग कहते हैं कि आप फिक्र नहीं करे, मैं कभी भी ट्रैक एंड फील्ड को नहीं छोड़ूंगा। अब तो आप भी मेरे साथ हैं। अपने सपनों को हासिल करने के लिए किसी ऐसे शख्स के साथ स्ट्रगल करना जिसको आप पसंद करते हैं, ये मेरी लाइफ की बेस्ट चीज है जो मेरे साथ हुई है। लूना ये सुनकर यूजंग के फोरहेड पर किस करती है। फिर ये दोनों ऐसे कुछ देर यहाँ पे बैठकर सामने की सीनरी एंजॉय करते हैं। आज लूना वापस जा रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह रहे होते हैं कि इतने में आवाज आती है कि बोट बस निकलने वाली है। यूजंग लूना को बोट पर छोड़ता है, लेकिन यूजंग का दिल नहीं चाह रहा होता कि लूना जाए। अब बोट चल पड़ती है और लूना जाते हुए यूजंग को बाय कह रही होती है। अब यूजंग भी फौरन से भागकर उस जगह पर आता है जहाँ पर ये लूना को देख सके। यूजंग लूना को बाय करते हुए कह रहा होता है कि आप मेरा इंतजार करिएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। लूना भी इसको देखकर मुस्कुरा रही होती है। यूजंग अब यहाँ पर खड़ा होकर लूना से कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। जब तक यूजंग को लूना की बोट दिखाई दे रही होती है, यूजंग लूना को आई लव यू कहता रहता है। अब लूना भी इसको बाय करते हुए इमोशनल हो गई होती है। यूजंग जब अपने घर पर वापस आता है तो इसके पेरेंट्स बहुत सीरियस दिखाई दे रहे होते हैं। यूजंग अपने पेरेंट्स से कहता है कि आप दोनों इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं? तो मॉम कहती है कि क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? यूजंग कहते हैं कि मुझे पता है कि आप दोनों को मालूम हो गया है और मेरा भी आप दोनों से छुपाने का कोई प्लान नहीं था। यूजंग कहता है कि हम दोनों परफेक्ट मैच हैं, इसलिए आप दोनों भी इंटरफेयर नहीं करें। ये सुनकर यूजंग की मॉम गुस्सा हो जाती हैं और कहने लगती कि वो तुम्हारी कोच और तुमसे बड़ी हैं। यूजंग कहते कि वो मुझसे सिर्फ 8 साल ही तो बड़ी हैं। आपका और डैड का भी तो सेम एज डिफरेंस है ना? मॉम कहती है कि ये सेम नहीं है। यूजंग कहते हैं कि फिर आप ही बता दें कि ये कैसे डिफरेंट है। तो मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड मुझसे बड़े हैं। यूजंग कहता है कि ओल्ड मेल पार्टनर और ओल्ड फीमेल पार्टनर में भला क्या फर्क है? यूजंग की मॉम गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है कि लेकिन मैं तुम लोगों का ये रिलेशनशिप अप्रूव नहीं करूंगी। अब इसके डैड मॉम को काम डाउन करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम ठीक कह रही हैं। यूजंग कहते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि मैं लूना से ब्रेकअप कर लूं। डैड कहते हैं कि नहीं, लेकिन मॉम कहती हैं कि हाँ। डैड कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुमने ये फैसला लेने से पहले अच्छे से सोचा होगा। तुमने हमसे वादा किया था कि तुम अपने जिम्मेदार खुद होगे। यूजंग कहते हैं कि आप लोग फिक्र नहीं करेंगे। कहकर यूजंग जब अपने रूम में जाने लगता है तो ये मॉम से कहता है कि अगर आपने इस वजह से लूना से मिलने की कोशिश की तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। ये कहकर यूजंग चला जाता है।
अब लूना जब यूनिवर्सिटी पहुंचती है तो वूजी गुस्से में जा रहा होता है। लूना इसका आवाज भी होती है लेकिन वूजी इसको इग्नोर कर देता है। लूना इसके पास जाकर पूछती कि आखिर हुआ क्या है, तो वूजी गुस्से में कहता है कि लीगा फिर से भाग गया है। अब लूना भी वूजी के साथ लीगा को ढूंढने के लिए आ जाती है। अब वूजी को जब लीगा मिल जाता है तो ये गुस्से में उसके पास आने लगता है, लेकिन लूना इसको रोकती है कि तुम इतने भी जज्बाती नहीं हो। अब लूना वूजी को रिलैक्स करने के लिए कह रही होती है और ये लीगा को मारने के बजाय इसे गेम खेलने के लिए मना रही होती है। यूचंग ये सोच रहा होता है कि लूना ने इसको अभी तक मैसेज नहीं किया, फिर ये कहता है कि मैं ही मैसेज कर लेता हूँ। ये लूना से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। लीगा जब बुरी तरह से हार जाता है तो ये गुस्से में उठकर देखता है कि आखिर इसके अगेंस्ट खेल कौन रहा है, और ये देखकर ये शॉक हो जाता है कि सामने वूजी बैठा होता है। ये वूजी को देखते ही यहाँ से भाग जाता है। वूजी भी इसका पीछा करता है। दूसरी तरफ यूचंग लूना को कॉल कर रहा होता है, लेकिन लूना इसकी कॉल अटेंड नहीं कर रही होती। लूना जब लीगा को ड्रॉप करती है तो इसे यूचंग का मैसेज आता है कि आप मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही। लूना देखती है कि यूचंग ने इसको 23 कॉल्स की हैं। अब लूना यूचंग को कॉल बैक कर लेती है तो यूचंग कहते हैं कि आपने फाइनली मुझे कॉल कर लिया, आखिर हुआ क्या था। लूना कहती है कि अगर मैं अब भी तुम्हारी कॉल का जवाब ना देती तो क्या तुम मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए आ जाते। तो यूचंग कहते हैं कि मैंने तो फेरी की टिकट भी बुक कर ली थी और अगर मैं भी यहाँ से निकल जाता तो रात तक यूनिवर्सिटी पहुँच जाना था मैंने। लूना कहती है कि वापिस आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। यूचंग कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी वापिस आ जाऊँ। लूना इस बात पर हैरान होती है और इससे वजह पूछती तो यूचंग कहता है क्योंकि मैं आपको मिस कर रहा हूँ। लूना कहती कि मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें ये वक्त अपने पेरेंट्स के साथ गुजारना चाहिए। यूचंग कहते हैं कि ठीक है, फिर हम लोग कुछ देर बात कर लेते क्योंकि मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। लूना यूचंग की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। आज न्यू ईयर के दिन पर लूना वूजी के साथ डिनर कर रही होती है। अब लूना वूजी और लीगा के साथ स्टोर पर होती है कि इतने में लूना को यूचंग अपनी पिक्चर भेजता है। लूना यूचंग की पिक्चर को देखकर मुस्कुरा रही होती है तो वूजी लूना को देखकर कहने लगता है कि आखिर तुम क्या देख रही हो, तुम बिल्कुल एक सिली लड़की की तरह मुस्कुरा रही हो। लूना कहती कि कुछ भी नहीं, एक स्टूडेंट ने ग्रुप में मुझे न्यू ईयर कहा है। यूचंग ने लूना से पूछा होता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही हो। वूजी अपना फोन चेक करने के बाद कहता है कि मुझे तो कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। लीगा कहते कि वो इसलिए क्योंकि कोई भी आपको न्यू ईयर विश नहीं करना चाहता। अब लूना स्टोर से बाहर आकर यूचंग को कॉल करती है तो यूचंग लूना से पूछता है कि आप कहाँ पर हैं। तो लूना कहती है कि मैं सुपर मार्केट आई हुई हूँ। यूचंग कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो लूना कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ ड्रिंक्स खरीदने के लिए आई हूँ। तो यूचंग ये सुनकर कहने लगता है कि आप किसके साथ ड्रिंक करने वाली हैं। लूना कहती है कि मैं अकेले ही ड्रिंक करने वाली हूँ, चाइनीज न्यू ईयर है तो मैं भला ड्रिंक करने के अलावा और क्या करूँगी। अब वूजी लूना को विंडो से बात करता हुआ देख रहा होता है। वूजी लूना को देखते हुए अपसेट दिखाई दे रहा होता है। लीगा वूजी के पास आकर कहने लगता है कि अब तो काफी देर हो गई है कन्फेस करने के लिए, क्या आप देख नहीं सकते कि उनका ऑलरेडी ही बॉयफ्रेंड है। अब जब ये तीनों वापस आ रहे होते हैं तो लूना को यूचंग की कॉल आती है। लूना इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों एंजॉय करो, मुझे एक जरूरी काम है। लीगा हैरानगी से कहता है कि अगर आपको ड्रिंक नहीं करना था तो आपने हमें ये ड्रिंक्स यहाँ तक लाने के लिए क्यों कहा। ये सुनते ही वूजी लीगा को मारकर चुप करवा देता है। लूना लीगा की बात सुनकर कहती है कि तुम ये मेरे दरवाजे पर छोड़ दो, मैं बाद में ड्रिंक कर लूंगी। अब वूजी जाते हुए लूना को हैप्पी न्यू ईयर बोलता है। इनके यहाँ से जाते ही लूना को यूचंग की वीडियो कॉल आती है। यूचंग लूना को वीडियो कॉल पर 5x दिखा रहा होता है। लूना ये देखकर बहुत खुश होती है। यूचंग लूना से पूछता है कि क्या आपको ये अच्छा लगा। तो लूना कहती है कि हाँ बहुत अच्छा। लूना यूचंग को थैंक्स कहती है। यूचंग कहते हैं कि आप क्या कह रही हैं, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। लूना कहती है कि मैंने कहा कि मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। यूचंग को ये सुनकर बहुत खुशी होती है और लूना से कहता है कि मुझे ये मालूम है। यूचंग ऐसे ही लूना को 5x दिखाता रहता है। अब विंटर वेकेशंस खत्म हो गई होती हैं। अब लूना और यूचंग पार्क आ जाते हैं। लूना यूचंग से कहती है कि क्लोज डोर ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है। यूचंग कहता है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। अब यूचंग लूना को दिखाने लगता है कि ये सब गिफ्ट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। लूना इनको देखते हुए कहती है कि क्या ये तुमने वाकई में खुद बनाए हैं। तो यूचंग कहता है कि हाँ। लूना कहती है कि ये सब बनाने में तुम्हें कितना वक्त लगा। तो यूचंग कहता है कि एक पूरा दिन। लूना कहती है कि तुमने एक पूरा दिन यही बनाने में गुजार दिया, तुम मुझे कह रहे हो कि तुमने अच्छे से आराम किया है। लूना कहती है कि आज तो मैं इनको एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन तुम्हें आइंदा से ये सब चीजें बनाने की परमिशन नहीं है तब तक जब तक नेशनल्स खत्म नहीं हो जाते। यूचंग कहते हैं कि ठीक है। लूना यूचंग से कहती कि ट्रेनिंग के दौरान तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करोगे और मेरी परमिशन के
बगैर तुम मुझे ना कॉल करोगे और ना ही मैसेज। यूचंग कहते हैं कि मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। लूना कहती है कि वो क्या? यूचंग कहता है कि आप स्प्रिंट टीम के किसी भी मसले में नहीं उलझेंगी। लूना ये सुनकर बहुत हैरान होती है, तो यूचंग कहता है क्योंकि वो अच्छे लड़के नहीं हैं। लूना इसकी बात को टालते हुए कहने लगती है कि तुम जल्दी से रेडी होकर अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। यूचंग कहते हैं लेकिन मैं अभी तो वापस आया, मुझे अभी ट्रेनिंग नहीं करनी। लेकिन लूना इसको जबरदस्ती अपने साथ लेकर चली जाती है। अब लूना यूचंग को ट्रेनिंग करता हुआ देख रही होती है। यूचंग लूना को इशारा करता है कि ये इसका दिया हुआ लेटर पढ़े। अब लूना यूचंग का लेटर खोलकर इसको पढ़ने लगती है। यूचंग कहते कि जिस दिन आप वापस गई उस रात मुझे सपना आया। मैंने सपने में समंदर देखा। समंदर का व्यू बहुत ही सुंदर था और समंदर किनारे सपने में मुझे आप खड़ी हुई दिखाई दी। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं फौरन बीच पर चला गया और सारा दिन वहीं बैठा रहा। मेरा बिल्कुल भी वापस घर जाने को दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर बैठकर मुझे एहसास हो रहा था कि मैं अभी भी सपने में हूँ और आप भी मुझे यहाँ पर मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही थी। यूचंग कहते कि उस टाइम पर मैं बहुत सारे इमोशंस फील कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर और मेरा प्रेजेंट दोनों ही मेरी तरफ बढ़ रहे हैं और बेस्ट पार्ट ये है कि आप भी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ रही हैं। लूना यूचंग का ये लेटर पढ़कर इमोशनल हो जाती है। यूचंग ट्रेनिंग करते हुए लूना को देखकर बहुत ही खुश दिखाई दे रहा होता है। लीगा यूचंग से जाते हुए लूना के बारे में उसका नाम लेकर बात कर रहा होता है। यूचंग को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और उसे कहता है कि उनको तुम कोच लूना बुलाओ। ये सुनते ही लीगा समझ जाता है और सवाल पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों साथ हो? किसने पहले कन्फेस किया था? यूचंग इसको इग्नोर कर रहा होता है। लीगा कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम एक बोरिंग इंसान हो, लेकिन तुम तो काफी इंटरेस्टिंग हो, और कहता है कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। यूचंग कहते कि तुम मुझसे दूर रहो। लीगा कहते कि तुम्हें पता है कि उजी भी लूना को प्यार करता है। यूचंग कहते कि मैं तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम उनको कोच लूना बुलाओ। तुम डिजर्व नहीं करते कि तुम कोच लूना को उनके नाम से बुलाओ। लीगा कहता है कि मैं उनको जैसे भी बुलाऊं इस बात से फर्क नहीं पड़ता। काम की बात यह है कि वूजी तुम्हारा लव राइवल है, तो हम वूजी से छुटकारा पाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। लीगा इसको अपने साथ काम करने के लिए मना रहा होता है, लेकिन यूचंग इसके किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहा होता। अब लंच के दौरान लूना वूजी के साथ बैठी होती है और यूचंग को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता। लीगा कहता है कि बाकी एथलीट्स तो अपने टीममेट्स के साथ रहते हैं और मुझे कोच लूना और वू के साथ रहना पड़ रहा है। यूचंग कहता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि तुम्हें कोच लूना और वू के साथ रहना पड़ रहा है? वो दोनों साथ तो नहीं रहते। लीगा कहता है कि मिस्टर वांग ने ही सभी कोच को एक साथ रहने के लिए कहा है। इनके दरमियान सिर्फ एक फ्लोर का ही फासला है। यूचंग से कहने लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक सिंगल आदमी के बिल्कुल साथ रहती है और तुम्हें इस बारे में मालूम ही नहीं है। यूचंग कहता है कि बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अब जैसे यूचंग देखता है कि वूजी यहाँ से चला गया है, तो यूचंग जल्दी से आकर लूना के साथ बैठ जाता है। लूना कहती कि यहाँ पर इतना रश है, तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो? यूचंग कहते हैं कि आप मुझे बताएंगे लीगा आपके डोम में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन मैं क्यों नहीं? लूना कहती कि लीगा हमारे साथ नहीं रुक रहा बल्कि कोच वू के साथ रह रहा है। यूचंग कहता है कि मैं भी जानता हूँ कि आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ वाले डोम में रुकूं। लूना कहती कि तुम जानते हो कि लीगा स्पेशल केस है, कोच वू ने भी मजबूरी में ये सब किया है। यूचंग इसकी बातें सुनकर अपसेट दिखाई दे रहा होता तो लूना कहती है कि तुमने जो मुझसे वादा किया है तुम उसको मत भूलो। यूचंग कहता है कि मुझे याद है, लेकिन आपको भी अपना वादा नहीं भूलना चाहिए। लूना कहती कि मैंने क्या वादा किया था? यूचंग कहता है कि ये कि आप स्प्रिंट टीम से दूर रहेंगी। लूना कहती है कि मैं भूली नहीं हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। लूना कहती है कि आपसे अगर कोई जरूरी काम नहीं हो तो पब्लिक में मेरे पास तुम नहीं आना। यूचंग कुछ कहने वाला होता है, लेकिन लूना इसको कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। यूचंग गुस्से में जो ड्रम स्टिक इसको वूजी ने दी होती है वो लेकर यहाँ से चला जाता है। लूना और वूजी फूड कोर्ट में बैठे होते हैं तो स्टूडेंट्स भागते हुए कहीं पर जा रहे होते हैं, तो वूजी इनसे पूछ लगता है क्या हुआ क्या है। तो ये स्टूडेंट वूजी को बताता है कि स्प्रिंट टीम और हाई जंप टीम आपस में कंपटीशन कर रही है। ये सुनते ही ये दोनों भी इनके पीछे चले जाते हैं। अब लीगा यूचंग और लूशन के साथ शर्त लगा रहा होता है। यूचंग कहता है कि जो यहाँ से डाइव लगाने में नाकाम हो जाएगा वो विनर की सॉक्स धोएगा, तो ये इस पर मान जाते हैं। लेकिन लूशन को इतनी हाइट से छलांग लगाने में डर लग रहा होता है। अब पहले यूचंग और लीगा छलांग लगाने वाले होते हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स भी इकट्ठे हो गए होते हैं। लूना और वूजी भी भागते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। वूजी चिल्लाते हुए इन दोनों को नीचे आने के लिए कह रहा होता है, लेकिन ये दोनों ही वूजी की बात इग्नोर करके छलांग लगा देते हैं। पहले छलांग
लीगा ने लगाई होती, इसलिए लीगा जी चाहता है। ये दोनों जब स्विमिंग पूल से बाहर आते हैं तो लीगा यूजंग को अपनी सॉक्स देते हुए कहता है कि तुम हार गए हो। अब वूजी लूना भी इन दोनों के पास आ जाते हैं। लूना गुस्से में यूजंग को टॉवल देती है। लीगा बहुत प्राउडली वूजी से कह रहा होता है कि क्या आपने देखा कि स्प्रिंट टीम ने हाई जंप टीम को हरा दिया है, आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। वूजी सुनकर लीगा के लिए तालियां बजाने लगता है। लीगा तो जीतने की वजह से बहुत ज्यादा खुश होता है। इतने में वूजी इसको फिर से पानी में धक्का दे देता है। धक्का देने के बाद वूजी गुस्से में यहाँ से चला जाता है। यूचंग अब लूना के डोम में होता है। लूना को यूचंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। यूचंग कहता है कि आप मुझ पर गुस्सा मत हो, मैं एक अच्छा स्विमर हूँ। लूना कहने लगती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। ये सुनकर यूचंग मुस्कुराते हुए कहता है कि आप ठीक कह रही हैं। लूना कहती है कि मुस्कुराना बंद करो। यूचंग अब लूना को मनाने के लिए हक कर रहा होता है, लेकिन लूना इसको अपने आप से दूर कर रही होती है। यूचंग भी लूना की बात माने बगैर यहीं पर खड़ा रहता है। यूचंग को यूं देखकर लूना भी मुस्कुराने लगती है। आज रात लीगा ट्रेनिंग ग्राउंड में सो रहा होता है। यूचंग भी यहाँ पे सोने के लिए आया होता है तो लीगा इसको देखकर बहुत हैरान होता है, कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूचंग कहता है कि मैंने सुना कि तुम आज अपने डोम में नहीं सो रहे, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी चीजें देने के लिए आया हूँ। लीगा कहता है कि वूजी ने यकीनन कुछ लूना से ऐसा करने के लिए कहा होगा। यूचंग भी यहाँ पर लेट जाता है। अगली सुबह लीगा को डॉक्टर चेक करने के लिए आया होता है क्योंकि इसको ठंड लग गई होती है। लूना यूचंग से कहती है कि क्या तुमने कल इसको ब्लैंकेट नहीं दिया था। यूचंग कहता है कि मैं लेकर गया था लेकिन इसने इस्तेमाल नहीं किया। वूजी जबरदस्ती लीगा को मेडिसिन खिला रहा होता है। वूजी को लीगा की टेक केयर करते हुए देखकर यूचंग भी खांसी करने लगता है। लूना यूचंग से पूछती है कि क्या तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई है। यूचंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा सर में दर्द लग रहा है। लूना चेक करने लगती है कि यूचंग को कोई बुखार तो नहीं है। चेक करने के बाद लूना कहती है कि मुझे तुम्हें बुखार लग रहा है। वूजी ये सब देखकर बहुत अपसेट हो जाता है। लूना यूचंग को अपने रूम की चाबियां देकर इसको जाने के लिए कहती है। अब लूना यूचंग के लिए मेडिसिन लेकर आती है और उसको पीने के लिए कह रही होती है, लेकिन यूचंग कहता है कि अगर आप मुझे पिलाएंगी तो मैं ज्यादा जल्दी ठीक हो जाऊंगा। लूना यूचंग को मेडिसिन पिलाने लगती है। इतने में यूचंग लूना को हक कर लेता है तो लूना कहती है कि पहले तुम अपनी मेडिसिन तो खत्म कर लो। तो यूचंग कहते है कि मैं ऐसे ही मेडिसिन पीऊंगा। लूना यूचंग से कह रही होती है कि तुम उठकर बैठ जाओ, लेकिन यूचंग इसकी बात नहीं मान रहा होता। लूना कहती है कि तुम बीमार होने की एक्टिंग कर रहे हो ना। यूचंग कहता है कि हाँ, वरना मैं आपके रूम में कैसे आता। लूना यूचंग से कहती कि क्या तुम्हें लीशुआ याद है। यूचंग कहता है कि क्या वो भी नेशनल्स में है। लूना कहती है कि हाँ। यूचंग कहता है कि अगर वो नेशनल्स में है तो मैं क्या करूँगा, उसका स्कोर तो मुझसे बहुत अच्छा है। लूना कहती कि वो तुमसे 5 साल बड़ा है और उसने हमेशा से ही डिक्लाथलॉन की ट्रेनिंग की है, तुमने तो अभी ट्रेनिंग करना शुरू की है, इसलिए नॉर्मल सी बात है कि तुम लोगों के स्कोर में इतना फर्क है। लूना यूचंग से कहती है कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। वैसे भी जब बात आती है मेडल्स लाने की तो चाइनीज फीमेल एथलीट्स मेल एथलीट्स से ज्यादा बेहतर हैं। यूचंग कहते हैं कि मेल एथलीट्स भी अपनी कंट्री का नाम रोशन करते हैं। लूना कहती है कि अगर पिछले सभी सालों के ओलंपिक्स के कंपटीशन को देखा जाए तो 89% चाइना के जो पहले गोल्ड मेडल हैं वो फीमेल एथलीट्स ने ही अर्न किए हैं। यूचंग कहते हैं कि हम भी अपनी कंट्री के लिए प्राउड हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। लूना यूचंग को यूं जेलस होता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हंस रही होती है। लूना को ये हंसते हुए देखकर यूचंग कह रहा होता है कि अगर आप इस तरह से मुझ पर हंसेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यूचंग भी लूना को इस तरह से तंग करने लगता है। यूचंग लूना को किस करने लगता है तो लूना यूचंग से कहती है कि तुम्हें काफी पसीना आया है, इसलिए तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। यूचंग कहते हैं कि फिर आप मेरे कपड़े वॉश करेंगी। लूना कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों करूं। यूचंग कहते हैं कि आप मेरी गर्लफ्रेंड और मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के धोए हुए कपड़े पहनना चाहता हूँ। यूचंग कहते हैं कि या फिर हम दोनों एक डाइविंग मैच भी कर सकते हैं, जो भी लूजर होगा वो दूसरे के कपड़े वॉश करेगा। लूना यूचंग को पीछे धक्का देते हुए कहने लगती है कि ऐसा सिर्फ तुम्हारे सपनों में होगा। जब यूचंग ट्रेनिंग के लिए आता है तो लूना यूचंग के कपड़े लेकर आती है। यूचंग कहता है कि आपने इनको ड्राई कर दिया तो लूना कहती है कि हाँ। यूचंग जैकेट पहनते हुए कहने लगता है कि मैं आपके डोम जाकर आपके लिए डम्पलिंग्स बनाना चाहता हूँ। लूशन और लीगा जैसे डम्पलिंग्स का नाम सुनते हैं तो ये लूना से कहने लगते हैं कि हमें भी डम्पलिंग्स खाने हैं, लेकिन हम लोग अपने डोम में डम्पलिंग्स कुक नहीं कर सकते। रात में लूना यूचंग के डोम में इन सब के लिए डम्पलिंग्स लेकर आती है। लूशन डम्पलिंग्स को देखकर बहुत खुश होता है, कहने लगता है कि क्या आप बस एक ही टिफिन लेकर आई हैं। लूना कहती है कि होंगलिन और बाकी सब लोगों के पास 3 टिफिन हैं, तुम भी उनसे जाकर ले सकते हो। ये सुनते ही लूशन फौरन भाग जाता है। लूशन के यहाँ से जाते ही लूना डोम का दरवाजा बंद कर देती है। अब यूचंग लूना का बनाया हुआ डम्पलिंग ट्राई करता है, कहता है कि बहुत मजे के बने हैं। यूचंग कहता है कि अगर ये सब लोग बीच में नहीं आते तो हम दोनों एक अच्छा सा डिनर कर सकते थे। लूना कहती कि ये बात तो ठीक
ठीक है कि हम दोनों प्रॉपर डेट पर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें ये स्पेशल डम्पलिंग्स खिलाऊं। यूजंग कहता है कि क्या मतलब? लूना कहती है कि सिर्फ तुम्हें सी फूड डम्पलिंग्स मिले हैं, मैंने बाकी सबके लिए पोक डम्पलिंग्स बनाए हैं। यूजंग ये सुनकर बहुत खुश होता है और लूना को थैंक्स करता है। ये दोनों काफी खुश होते हैं। लूना और यूजंग एक दूसरे को डम्पलिंग्स खिला रहे होते हैं। वूजी लूना के डोम में मेडिसिन लगा रहा होता है। वूजी लूना से कहने लगता है कि कुछ टाइम के लिए मेरा ध्यान तुमसे हटा और तुमने अपने लिए कोई और लड़का ढूंढ लिया। लूना वूजी को सॉरी कहती है। वूजी कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझसे बस ये बर्दाश्त नहीं होता कि तुम इन जैसे इमेच्योर बच्चों में से किसी एक को डेट कर रही हो। लूना कहती है कि मैं खुद भी कुछ नहीं कर सकती, मुझे प्यार हो गया है। लूना वूजी से कहती कि क्या तुम कुछ और नहीं कहोगे? वूजी कहता है कि मुझे और क्या कहना चाहिए। लूना कहती है कि यही कि टीम भी इसका अप्रूवल नहीं देगी और फैमिलीज भी हमारी नहीं मानेंगी। वूजी कहता है कि जब तक तुम उसको प्यार करती हो तो दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो। अगर तुम किसी वजह से कभी अपसेट हो जाओ तो तुम मेरे पास आ जाना। लूना को भी वूजी के लिए बुरा लग रहा होता है। लूना जब यहाँ से जाती है तो वूजी रोने लगता है। अब लेका बालकनी में खड़ा होकर वूजी से कह रहा होता है कि मैंने सारी बातें सुन ली हैं, तुम अपने प्यार के लिए भी नहीं लड़ सकते और अपने आप को मर्द कहते हो। वूजी बालकनी में आकर लीगा से कहता है कि मैं 10 तक गिनूंगा, फौरन ऊपर आ जाओ। लीगा कहते हैं कि तुम काउंटिंग करना शुरू करो, बल्कि मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये वूजी के कान में काउंटिंग करना शुरू कर देता है। वूजी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। काउंटिंग करते हुए लीगा नीचे गिरने लगता है, लेकिन वूजी इसको पकड़ लेता है। वूजी इसको ऊपर खींचते हुए कहता है कि तुम वाकई में मेरी सजा हो। रात में लूना यूचंग के साथ कैफेटेरिया में आकर बैठ जाती है तो यूचंग बहुत खुश होता है, कहता है कि आज आप मेरे साथ बैठेंगी। लूना कहती है कि ये तुम्हारी लगन का रिवॉर्ड है। यूचंग लूना से कहता है कि मैं अब ली चुआ को चैलेंज करूंगा। लूना भी ये सुनकर खुश होती है। लूना यूचंग के साथ डिनर करते हुए काफी एंजॉय भी कर रही होती है। कहने लगती है कि मैं सोच रही थी कि अगर सब तुम्हारे जैसे होते तो कितना अच्छा होता। यूचंग कहते हैं कि क्या लीगा ने फिर से कोई अजीब सी हरकत कर दी है। लूना कहती कि इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा ही है जैसा कोच वू का अपने कोच के साथ था। यूचंग कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि कोच वू का अपने कोच के साथ रिलेशनशिप कैसा था, लेकिन मुझे यकीन है कि कोच वू लीगा को ट्रेन करने में कामयाब हो जाएंगे। लूना कहती है कि तुम्हें इतना यकीन क्यों है? यूचंग कहते हैं कि मुझे आप पर यकीन है, अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो फिर ऐसा वाकई में ही होगा। लूना कहती कि मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। लीगा कहने लगता है कि हम 10 दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज हमें आधे दिन की छुट्टी मिली है, तो आपको किसने ये राइट दिया है कि आप मुझे यहाँ पर बंद कर दे? वूजी इसकी बात को इग्नोर करते हुए लूना के साथ गेम खेल रहा होता है। लीगा इन दोनों के दरमियान में आकर बैठ जाता है, कहता है कि मुझे बाहर जाना है। अभी भी लूना और वूजी इसको इग्नोर कर रहे होते हैं। लीगा कहने लगता है कि अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो आप भी यहाँ पे बैठकर नहीं खेल सकते। वूजी कहते हैं कि मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रहा हूँ, सब बाहर जा सकते हैं सिवाय तुम्हारे। तो लूना कहती है कि तुम अकेले बाहर नहीं जा सकते, क्या तो तुम अपने कोच के साथ बाहर जाओगे या अपने किसी टीममेट को लेकर जाओ। अब लूना के कहने पर यूचंग और लूशन लीगा के साथ बाहर आ जाते हैं। लीगा इन दोनों को अपने साथ बीच पर ले आता है। बीच पर आकर लीगा कहता है कि मुझे ये बाइक्स ट्राई करनी है। यूचंग लीगा को ऐसा करने से रोक रहा होता है कि अभी भी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कोच को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन लीगा यूचंग की बात नहीं सुनता और अब ये तीनों ही रेंट पर ये बाइक्स ले लेते हैं। ये तीनों ही इसको राइड करते हुए बहुत एंजॉय करते हैं। अब ये लोग जब बिल पे करने के लिए आते हैं तो इन बाइक्स का ऑनर कहता है कि तुम लोगों के टोटल 1500 यॉन हो गए हैं। ये तीनों ये सुनकर बहुत हैरान होते। लीगा कहते हैं कि जब तुम यहाँ पर लेटे हुए थे तो तुमने कहा था कि पर राइड हमें 50 यॉन देने होंगे, लेकिन ये ऑनर कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैंने तो 500 यॉन ही कहा था। यूचंग लीगा से कह भी रहा होता है कि मैं ये बिल पे कर देता हूँ, लेकिन लीगा कहता है कि ये अपनी मर्जी से हमसे पैसे नहीं ले सकता। लीगा इसको डराते हुए कहता है कि हमसे तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। कहकर लीगा जाने लगता है तो ये ऑनर इसको पकड़ लेता है। ये लीगा को मारने वाला होता है तो यूचंग कहता है कि आप लोग लड़े नहीं, मैं अभी पे कर देता हूँ। यूचंग और लूशन बहुत मुश्किल से लीगा को यहाँ से लेकर जाते हैं। जब ये तीनों यहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो यूचंग सामने देखता है कि इन्हीं बाइक्स पर कुछ आदमी इनकी तरफ आ रहे होते हैं। लूशन यूचंग से कहता है कि अब हम क्या करेंगे, तो यूचंग इनको भागने का कहता है, लेकिन लीगा अभी भी भागने के लिए तैयार नहीं होता। लीगा इन दोनों से कहता है कि तुम लोग मुझे छोड़ दो। यूचंग लूशन से कहता है कि जैसे ही तुम कार में बैठोगे तुम वूजी को कॉल कर देना, वूजी से कहना कि वो फौरन यहाँ पर आए। लूशन कहता है कि तुम दोनों क्या करने वाले हो। यूचंग कहता है कि हमारे बारे में भूल जाओ, जल्दी से जाओ। अब यूचंग और लीगा साथ में भाग रहे होते हैं और ये सभी लड़के इनके पीछे होते हैं। अब वूजी को जैसे ही कॉल आती है ये कॉल सुनने के बाद चला जाता है। इन लड़कों ने लीगा और यूचंग को पकड़ लिया होता है। यूचंग इनसे कह रहा होता है कि अगर 1500 यॉन काफी नहीं है तो हम तुम्हें और पैसे दे सकते हैं। तो ये लड़का कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम हमें 50,000 यॉन दो। इतने में यहाँ पर वूजी आ जाता है। लीगा और यूचंग अब वूजी को हॉस्पिटल ले आते हैं। वूजी यूचंग से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें चोट नहीं लगी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं लूना का सामना नहीं कर
कर पाता। वूजी कहने लगता है कि मैं एक कोच को जानता हूँ जो कि लूना की तरह अपने स्टूडेंट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे हैप्पी एंडिंग नहीं मिली। यूचंग कहते हैं लेकिन क्यों? वूजी कहते हैं क्योंकि उसका स्टूडेंट बहुत बुरा था, लेकिन तुम डिफरेंट हो, तुम उससे 100 गुना बेहतर हो। ये यूचंग से कहता है कि तुम लूना को डिसअपॉइंट नहीं करना। वूजी यूचंग से अपनी और अपने कोच की ही बात कर रहा होता है। अब यहाँ पर लीगा सता जो के यूचंग से कहता है कि तुम वापस चले जाओ, वूजी के साथ यहाँ पर मैं रुकूंगा। यूचंग ये सुनने के बाद यहाँ से चला जाता है। वूजी अब लीगा को भी वापस आने के लिए कह रहा होता है। लीगा कहता है कि अगर नेशनल में मेरी फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। वूजी कहता है कि पहले अपने आप को जाकर आईने में देखो। लीगा वूजी से कहता है कि तुम मेरी बात का चाहे यकीन नहीं करो, लेकिन जीतूंगा तो मैं ही। ये कहकर लीगा चला जाता है। लूना यूचंग से कह रही होती है कि काफी देर हो गई है, अभी तक लीगा और वूजी वापस नहीं आए। तो यूचंग कहता है कि वो एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए आप उनको इग्नोर करें। यूचंग लूना से पूछता है कि क्या आपको लगता है कि मैं इतना मैच्योर हूँ कि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? तो लूना कहती है कि क्या मैं तुम्हें ऐसी दिखाई देती हूँ कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है? यूचंग से कहती है कि तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो। यूचंग कहते हैं कि मेरी इच्छा यह है कि मैं आपकी खातिर नेशनल चैंपियन और इंटरनेशनल चैंपियन बनूं और फिर अपने सारे मेडल्स लेकर आपके पास आ जाऊं। ये लूना से कहता है कि अब मैं पहले से काफी मैच्योर हो गया हूँ, अब मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से आप अपसेट हो। यूचंग कहता है कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपने ये जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है। लूना यूचंग से कहती है कि तुम अचानक इतना सीरियस हो गए हो, मुझे इसकी आदत नहीं है। यूचंग कहता है कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा? तो लूना कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे पसंद आया है। लूना कहती कि मुझे लगता है कि जब तुम सीरियस होते तो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। यूचंग ये सुनकर खुश होता है। यूचंग लूना से कहता है कि आप मुझे बताएं कि आपको मुझ में क्या क्या अच्छा लगता है। लूना कहती है कि मैं कैसे बता सकती हूँ? यूचंग कहता है कि मैं बता सकता हूँ। ये लूना से कहता है कि जब आप पोनीटेल करती हैं तब आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और ये कि आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। लूना ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। यूचंग कहता है कि मैंने जब भी आपसे सवाल किया था उसके बारे में आप जरूर सोचिएगा। अगले सुबह लीगा यूचंग के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। लूना इन दोनों को देख रही होती है, इतने में यहाँ पर वूजी भी आ जाता है। लूना वूजी को देखकर कहने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तो वूजी कहता है कि कल रात मैंने काफी ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैं नीचे गिर गया। वूजी यूचंग को देखते हुए कहने लगता है कि ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको हर कोच ट्रेन करना चाहता है। ये यूचंग की काफी तारीफ कर रहा होता है। तो लूना कहती है कि क्या कुछ हुआ है जो मुझे नहीं मालूम? तो वूजी कहते हैं कि नहीं, मुझे रियलाइज हुआ है कि यूचंग तुम्हारे लिए काफी अच्छा है। ये कहकर वूजी चला जाता है। लूना वूजी की सब बातें सुनकर काफी हैरान होती है। आज यूचंग सुबह सुबह लूना के पास आता है। यूचंग लूना को अपना ट्रेनिंग रिजल्ट दिखाता है। इसका टोटल स्कोर 7100 पॉइंट्स होता है। यूचंग कहते हैं कि क्या आप मेरे रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं? तो लूना कहती है कि हाँ, तुम्हें नहीं मालूम कि कोच यांग ने तुम्हारी कितनी तारीफ की है। यूचंग कहता है कि आपका वीकेंड का क्या प्लान है? लूना कहती है कि मैं अपने थीसिस की तैयारी करने वाली हूँ। लूना कहती है कि तुम क्या करने वाले हो? यूचंग कहता है कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो मुझे रिवॉर्ड चाहिए। लूना कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो? यूचंग कहता है कि मुझे आपके साथ ट्रिप पर जाना है। लूना कहती है कि अगर मिस्टर वांग को पता चला कि मैं तुम्हें ट्रिप पर लेकर गई हूँ तो वो तो मुझे बहुत बड़ा लेक्चर देंगे। यूचंग अब लूना से कहने लगता है कि मैंने ट्रेनिंग के दौरान आपकी हर बात को फॉलो किया है, अब मुझे 2 दिन का ब्रेक मिला है तो मैं वो टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। अब वाला आप मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हैं? लूना कहती कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें कल दोपहर को टीम के पास वापस जाना है। यूचंग लूना से कहता है कि मैं सारी प्लानिंग करके आया हूँ। यूचंग लूना से कहता है कि हमारे पास 36 आवर्स हैं, मुझे सिर्फ आपकी हाँ का इंतजार है। ये कहकर यूचंग ने जो अपनी घड़ी पर टाइमर सेट किया होता है उसको ऑन कर देता है। लूना ये देखकर यूचंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। सबसे पहले ये दोनों गेमिंग सेंटर आते हैं। गेमिंग सेंटर के बाद ये दोनों एक साथ मूवी देखते हैं। यूचंग ने लिस्ट बनाई होती है और उसी लिस्ट को फॉलो करते हुए ये लूना के साथ एंजॉय कर रहा होता है। यूचंग लूना के साथ अपनी एक कार्टून पिक्चर भी बनवाता है। इसके बाद यूचंग लूना को अपने साथ बीच पर राइड के लिए ले आता है। लूना इसे पूछती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे ये सब चीजें पसंद हैं? यूचंग कहता है कि मैंने आपके वीबो अकाउंट पर उन सारी चीजों के बारे में पढ़ा है जो आपको पसंद है। ये सुनकर लूना यूचंग को किस करती है। अब यूचंग लूना से कहता है कि आप जल्दी से ये ड्रेस पहन लें। लूना जब अच्छे से तैयार होकर बाहर आती है तो यूचंग भी तैयार हो चुका होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब यूचंग लूना को अपने साथ एक बहुत अच्छी जगह पर डिनर के लिए ले आता है। लूना डिनर के दौरान यूचंग से पूछती है कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? तो यूचंग कहता है कि वो सीक्रेट है। अब यूचंग लूना को अपने साथ रूम में ले आता है। लूना यूचंग का 36 आवर्स डेटिंग प्लान देखते हुए मुस्कुरा रही होती है। इतने में यूचंग लूना के पास आकर इस डायरी को साइड पे रख देता है। यूचंग लूना को किस करता है और फिर इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अगली सुबह लूना की जब आंख खुलती तो यूचंग अभी तक सो रहा होता है। लूना यूचंग के फेस को टच कर रही होती है तो यूचंग की आंख खुल जाती है। लूना यूचंग से कहती है कि तुमने पहले से ही मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बना लिया है। यूचंग लूना
लूना की बात का जवाब नहीं देता तो लूना कहती है कि क्या तुम शाय फील कर रहे हो? तो यूचंग कहता है कि नहीं। लूना मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हारे कान तो ब्लश कर रहे हैं। तो यूचंग कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद लूना बाहर का मौसम एंजॉय कर रही होती है। साथ ही यूचंग लूना के लिए कॉफी लेकर आ जाता है। लूना यूचंग को अपने शॉल में कवर कर लेती है। ये दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब मिस्टर वांग को मैडम शाह का मैसेज आता है कि यूचंग और लूना के दरमियान रिलेशनशिप में आपकी प्रोग्रेस कैसी है। ये मैसेज देखकर मिस्टर वांग को गुस्सा आता है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।